आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और आज अगर आपने आज का वीडियो पूरा देख लिया तो आपको पता लग जाएगा आपने किस में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड्स में, ईटीएफ्स में। और बीच बीच में आपको पूरी ट्रिक्स और टिप्स बताता रहूंगी जिसमें अभी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो उसमें आप बहुत ही अच्छे से कर सके और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी और आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा पैसा कमाए। जो आपके लिए बेस्ट होंगे वो आपको पता लग जाएगा आज के वीडियो के लास्ट तक कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ ईटीएफ्स। ईटीएफ्स क्या है और ईटीएफ्स में किस प्रकार से ईटीएफ्स और क्या क्या है, आप इससे कैसे पैसे कमा सकते हो। ईटीएफ्स एक बास्केट है, मान लो कि किसी भी स्टॉक को पिक करने का और जिसमें ये एक स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करता है। जैसे मान लो कि निफ्टी 50 को फॉलो करेगा या निफ्टी 500 को, या ये किसी स्पेसिफिक सेक्टर के स्टॉक्स को पिक करके उसमें इन्वेस्ट करता है। ये एक मान लो कि ऐसा जरिया है जो एक सेक्टर के किस फील्ड में की कंपनी सारियों में इसमें आपको सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं, इसमें एक में इन्वेस्ट कर सकते हो। और जैसे कि ईटीएफ्स का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक बास्केट होता है जिसमें आपको काफी प्रकार के स्टॉक्स मिल जाएंगे। जैसे मान लो निफ्टी 50 ईटीएफ है, उसमें निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनी जैसे एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन सब के आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। और ये आपके कम वैल्यू का ये ईटीएफ की जो वैल्यू होगी उसके उसमें आपको सभी कंपनी के स्टॉक्स मिल जाएंगे। मतलब कहने का कि इसमें सारे जो भी स्टॉक्स लिस्ट होंगे उसके आप उसमें आप इन्वेस्टमेंट करो अपने ईटीएफ बाय करके। ईटीएफ भी जैसे स्टॉक्स को आप दिन में कभी भी बाय कर सकते हो वैसे आप ईटीएफ को भी बाय कर सकते हो। और ये अलग अलग सेक्टर के अलग अलग होते हैं और इसमें यही फायदा है कि आपको मान लो कि किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो किसी कंपनी के उस सेक्टर के, बाय चांस वो ईटीएफ उस कंपनी का स्टॉक गिर जाए, पर ईटीएफ का ये फायदा है कि उस पूरी कंपनी उस सेक्टर के में पूरे में इन्वेस्ट करें जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई। और अगर एक कंपनी डूब गई है तो पर जो बाकी की कंपनीज उसमें लिस्टेड है जिसमें ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो नहीं डूबेंगे, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट स्टेबल और सिक्योर हो जाती है स्टॉक्स के कंपैरिजन में। जहां की स्टॉक्स अगर आप किसी कंपनी का बाय कर सकते हो बाय चांस जीरो भी हो सकता है तो उसमें लॉस हो सकता है रिस्क का, पर इसमें कंपैरिजनली स्टॉक से कम रिस्क और ज्यादा प्रॉफिट के चांसेस है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो शायद आपको लॉस भी हो सकता है, पर इसमें आपको ईटीएफ्स में ये फायदा है कि ये लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट करेगा ही करेगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक सेक्टर अलग अलग प्रकार के होता है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड का ईटीएफ होता है। अगर मान लो गोल्ड की प्राइस तो वैसे बहुत ज्यादा है मार्केट में, आप सोचोगे मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट करना पड़े उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है तो आप उतना कर नहीं पाते, इससे अच्छा आप उसके ईटीएफ खरीद लो। ईटीएफ आपको आप सोच के हैरान हो जाओगे कि आप ईटीएफ 7 रुपए 5 रुपए इनसे स्टार्ट हो गए आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जाते रहते हैं। तो आप ईटीएफ पे ध्यान दीजिए। ईटीएफ बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और आप कुछ एज अ बिगिनर आप सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट को, ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके आप ग्रो करना चाहते हो तो ईटीएफ बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। क्योंकि इसमें पहला एडवांटेज इसमें एग्जिट लॉस बिल्कुल भी नहीं होता और एक्सपेंस रेशो मिनिमल होती है, बिल्कुल कम होती है। और इसके फंडामेंटल्स अगर आप ना भी देखो तो भी आपको चलेगा, पर आपको ये देखना है कि आपने किस में इन्वेस्ट करना है। जैसे मान लो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है वो आगे जाके ग्रो होगा, उस सेक्टर के ईटीएफ उठा लो तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। बल्कि आप अगर मान लो कोई ऑयल वाले ईटीएफ में इन्वेस्ट करो या जो आगे जाके फ्यूचर में काम नहीं करेगी उन चीजों में इन्वेस्ट के ईटीएफ में इन्वेस्ट करो तो वो आपको थोड़ा नुकसान भी दे सकता है। ईटीएफ का एक और फायदा ये है जैसे कि इंटरनेशनल कंपनी इसके में भी कर सकते हो। जैसे आप यूएसए मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो इनके थ्रू नेस्डैक में, या मान लो कि चाइना के कोई भी कंपनी के टॉप 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, उनकी टेक में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये इस प्रकार से ईटीएफ होते हैं, उनकी तो प्राइस बहुत होती है पर वो इनके ईटीएफ के थ्रू आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो और उसमें आप कम वैल्यू में उन सारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये इसका प्रॉफिट और एडवांटेज है ईटीएफ। मैं आपको भी बताता हूँ कि स्टॉक्स क्या है किसी कंपनी के। स्टॉक्स ये मान लो कि स्टॉक्स या शेयर जिसको बोल सकते हैं, तो ये ऐसा है कि मान लो कि आप किसी कंपनी के मान लो कि 1000 हिस्से हैं, आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करके उसके कुछ हिस्से खरीद रहे हो और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपके स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ेगी। और इसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनी ग्रो करेगी और प्रॉफिट कमाएगी तो स्टॉक्स उसके स्टॉक्स भी इंक्रीज होंगे और उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होती रहेगी टाइम टू टाइम। ये मान लो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट और आप
अगर एक्टिव स्टॉक मार्केट में तो आपको ये ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। कहने का मतलब कि मान लो कि कभी स्टॉक्स डाउन आए तो आप उसमें तब इन्वेस्ट कर दो, फिर वो ऊपर जाता रहता है, आप इन्वेस्टमेंट करो, उससे आपके मार्केट वैल्यू बढ़ती रहेगी स्टॉक्स की और आपके पैसे ग्रो होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने किसी ने अभी मान लो साल पहले भी अगर आपने रिलायंस पावर में, साल डेढ़ साल पहले भी रिलायंस पावर में अगर इन्वेस्ट किया होता तब इसकी वैल्यू थी 10-14 के लमसम इसकी वैल्यू थी। अभी आप देख सकते हो इसने कैसे बूम लिया, ये 42 से भी ऊपर चला गया। इसका ये फायदा स्टॉक्स में, ये कभी भी आपको मल्टीपल स्टॉक्स अगर मान लो आपने फंडामेंटल रिसर्च कर रही है और फ्यूचर एस्पेक्ट से आपने किसी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया है तो ये आपको पक्का, अगर वो कंपनी बढ़िया और उसके फ्यूचर में वर्क करेगी और उसके फंडामेंटल्स बढ़िया तो ये आपको हमेशा प्रॉफिट देगा स्टॉक से कंपेरिजनली। ये मान लो कि ऐसा है कि आप किसी कंपनी पे भरोसा करके उसमें इन्वेस्ट करते हो और वो आगे ग्रो होती है और प्रॉफिट कमाती है तो आपको भी प्रॉफिट बहुत हो सकता है। जैसे कि मान लो कि अभी मैंने एग्जाम्पल दी रिलायंस पावर की, वो 14 से भी 42 पे आ सकता है कि आप सोच लो कि कितना प्रॉफिट है, डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट का आपको एक डेढ़ साल के अंदर ही प्रॉफिट हो गया। तो ये पावर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, पर रिस्क है इसमें, हाई रिटर्न्स की संभावना तो हाई लॉस की संभावना, तो आप फंडामेंटल्स और टेक्निकल जो हमने आपको समझाया वो जरूर देखना और उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। और फ्यूचर एस्पेक्ट्स वाली कंपनी में बार बार मैं ये बोलता हूँ, फ्यूचर एस्पेक्ट्स जो फ्यूचर में ग्रो करेगी उनमें ही इन्वेस्ट करें। आगे जाके जो फ्यूचर में वर्क ना करे उन कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें आपको लॉस हो सकता है। और अच्छे स्टॉक्स ढूंढना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जरूर आप जो मैं आपको ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बताई उनके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करो। और पी रेशो, पीवी रेशो, और मैं आपको बता दूंगा कौन सा मेन है, पी रेशो, पीवी रेशो और इसके डेब्ट टू इक्विटी। अगर मान लो कि किसी कंपनी बस डेब्ट करना और वो ग्रो कर रही है, रेवेन्यू उसका बढ़ रहा है, प्रॉफिट उसका बढ़ रहा है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्यूचर एस्पेक्ट्स पे है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी स्टॉक में। जो ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, मेनली ये 4 फैक्टर अगर आप इनको देख के अगर आप इन्वेस्ट करो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप पैसे कमा सकते हो स्टॉक मार्केट से। क्योंकि अगर मान लो आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो शॉर्ट टर्म में आप, ये मेरा बोलना का मानना है कि उनके डाटा के हिसाब से कि 10 में से 9 लोग शॉर्ट टर्म में लॉस करते हैं। तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान दे कि छोटे मोटे प्रॉफिट पे नहीं, वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान दे। लॉन्ग टर्म में हमेशा वेल्थ बड़ी होती है, जिसमें आप आजकल तो ऑप्शन आ गया कि आप स्टॉक की भी एसआईपी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड की जैसे एसआईपी होती है और ईटीएफ की जैसे एसआईपी होती है, उस प्रकार से आप इसमें एसआईपी कर सकते हो जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल। अगर मान लो आप किसी बड़े स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर करके आपके स्टॉक से ग्रो हो सकते हैं और वेल्थ आपकी क्रिएशन हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल फंड्स क्या है। म्यूचुअल फंड से जैसे ईटीएफ की तरह ही है पर इसमें और उसमें काफी डिफरेंस है। जैसे कि म्यूचुअल फंड है, इसमें आपको एक स्पेसिफिक सेक्टर के मिल जाएंगे, जैसे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड मिल जाएंगे, डायरेक्ट फंड मिल जाएंगे, डेब्ट फंड मिल जाएंगे, इक्विटी फंड्स मिल जाएंगे, हाइब्रिड फंड मिल जाएंगे जो हमने आपको पहले बता रखे हैं। काफी प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि आप जैसे मान लो कि जो ज्यादा स्टॉक मार्केट को देखना भी नहीं चाहते और मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी मनी को ग्रो करना चाहते हैं, वो म्यूचुअल फंड ही चूज करें क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है किसी भी स्टॉक मार्केट के, और वो इन्वेस्ट करके अपनी मनी इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म में बढ़ाना चाहते हैं। तो उनके लिए म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में ऐसा है कि आप मंथली आपके अकाउंट से मनी डेबिट होती रहेगी और आपकी इन्वेस्टमेंट होती रहेगी और वो लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा वेल्थ क्रिएशन देगी, जिसमें मैक्सिमम आपको 15%, 12 से आगे जितना भी परसेंट आपको ग्रोथ इन्वेस्टमेंट होती रहेगी और ये कंपाउंडिंग पे वर्क करता है। तो आपको कंपाउंडिंग की पावर तो हमने बता ही चुके हैं कि क्या होती है कंपाउंडिंग पावर। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो स्टॉक मार्केट को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते उनके लिए म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है। पर इसमें कुछ फैक्टर है जैसे मैंने आपको पहले बता रखे हैं, जैसे इसमें एक्सपेंस रेशियो होती है, एग्जिट लोड होता है, ट्रैकिंग ऑफ एरर होता है। तो आप अपनी रिसर्च करें कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। और जैसे कि मान लो मेरा प्रेफर कि आप यूटीआई निफ्टी 50 डायरेक्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें क्योंकि उसमें एग्जिट लोड 0 है और एक्सपेंस रेशियो भी मिनिमल है जो कि बाकी कंपैरिजनली म्यूचुअल फंड्स के बहुत अच्छा है। इसमें 1-2% बाकी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में रिटर्न्स कम हो सकते हैं, पर
पर जैसे कि जो 1-2% से भी ज्यादा उनके एक्सपेंस रेशो एग्जिट लोड वगैरह है, वो अगर उसके कंपेरिजन में देखे तो ये मच बेटर है बाकी के म्यूचुअल फंड्स के। तो आप म्यूचुअल फंड्स में जरूर ये 3 फैक्टर जरूर फाइंड करो कि उसका आपको पता ही होगा, जैसे हमने बताया कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो एनएवी पे मिलता है। ये दिन में एक बार आप कह सकते हो या मंथ में 1 या 2 बार ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और मंथली आप डेली कर सकते हो, पर वो आपके कैपेसिटी पे है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आप म्यूचुअल फंड्स को पर एक फिक्स डेट पे इन्वेस्ट हो जाते हैं, ऑटो पे डेबिट हो जाते हैं, ये उनके लिए बेस्ट है जो इन्वेस्टमेंट करने को देखना नहीं चाहते, उसका हिस्सा नहीं माना जाता, बस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो इन्वेस्ट करके इसमें अपनी मनी ग्रो कर सके। म्यूचुअल फंड उनके लिए बेस्ट है। अभी साइड बाय उनके कंपैरिजन बताता हूँ। पहला कंपैरिजन ये है कि ट्रेडिंग मान लो कि आप कब किसी भी चीज को परचेज करते हो, जो ईटीएफ और स्टॉक्स होता है वो आप दिन में कभी भी खरीद सकते हो और इस कभी भी इन्वेस्ट करके डे में जब मर्जी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। वही कंपैरिजन है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड दिन में सिर्फ एक बार ही ट्रेड हो सकते हैं, वो दिन के अंत में, और वो आपको एनएवी पे मिलेगा। मैनेजमेंट स्टाइल मान लो कि मैनेजमेंट जैसे स्टॉक्स में उनमें तो कोई मैनेज नहीं करना, वो आपको खुद देखना पड़ेगा आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। वही ईटीएफ से वो पैसिवली मैनेज्ड होते हैं और इनमें बार बार में चेंजेस नहीं होते, और ये ज्यादा इसकी मैनेजिंग फीस नहीं है और ज्यादा इसमें फीस पे ली नहीं जाती है आपसे। वही म्यूचुअल फंड में ये एक्टिवली मैनेज होते हैं। जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं वो आपसे इस एक्टिव मैनेजिंग के लिए अलग अलग फीस चार्ज कर देते हैं, वो हायर भी हो सकती है। तो ये एक इसमें फैक्टर है जो आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट मिनिमम का मतलब कि आप कितना मिनिमम अमाउंट किसी भी स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में किसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि ईटीएफ्स को बाय करने के लिए जैसे शेयर की एक प्राइस होती है, उसी प्राइस पे वो प्राइस आपको रिक्वायर्ड है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, वैसे ही आप में ईटीएफ्स में भी उसका स्पेसिफिक जो प्राइस है, मान लो कि जितना भी उसका प्राइस है 30, 40, 50, 500, जितना भी उसके ईटीएफ की वैल्यू है, वो ईटीएफ की वैल्यू मिनिमम आपको उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको वो वैल्यू इन्वेस्ट करनी है अगर आप ग्रो करना चाहते हो अपने ईटीएफ्स को, और वो आप डे में कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये है। और जो वही की जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में ऐसा है कि आपको जिस उसकी मिनिमम जैसे मान लो कि स्टॉक्स वैल्यू या ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें आप जितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपी के थ्रू, मान लो आप 2000, 5000 जितना भी आप राउंड फिगर इन्वेस्ट करना सकते हो वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो एसआईपी के थ्रू। पर इसमें भी मिनिमम होता है, जैसे मान लो कि 100 रुपए की मिनिमम एसआईपी या 500 की मिनिमम एसआईपी, इस प्रकार से होता है। लास्ट में मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो तो जो हमने आपको फंडामेंटल्स बता रखे हैं उनको देख के आप इन्वेस्ट कर दो, और जरूर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी करो, क्योंकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आज ही स्टार्ट करो, जिससे भी मान लो कि आपके आने वाले 30 साल अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपकी मनी डेफिनेटली ग्रो होगी। आपको आगे जाके कोई रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, अपने टेंशन नहीं पड़ेगा रिटायरमेंट तक कि आपके पास कुछ पैसा नहीं है, और आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक अमाउंट छोड़ के जा रहे हो जिससे वो अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकते हैं और एक स्टैंडर्ड लाइफ जी सकते हैं। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जरूर स्टार्ट करें। शॉर्ट टर्म में अभी आप ना जाएं। अगर आप स्टॉक्स ट्रेडिंग वगैरह जान लेते हो, आपको अच्छी तरह आती है और आपको पता है, तो आप जरूर ट्रेडिंग करें। पर मेरा प्रेफर ये है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहती है, तो आप लॉन्ग टर्म में जरूर इन्वेस्ट करें शॉर्ट टर्म में।